हेलो हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब कैसे हैं। आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बनाते हैं काजू की एक नई रेसिपी, नमकीन रेसिपी। मसाला काजू बनाने के लिए हमें एक कढ़ाई और काजू चाहिए होते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जितने भी काजू बनाना चाहें उतनी मात्रा आप ले लीजिए और एक कढ़ाई ले लीजिए। उसमें डालिए 1 चम्मच के करीब देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी आपके पास चिकना हो उससे भी बना सकते हैं मसाला काजू। तो उसके लिए हमने ले लिया है 1 बड़े चम्मच के करीब जीरा और थोड़ी सी हींग ले लिया है और उसको हमने तड़के में डाल दिया है। उसको गुलाबी होने तक भून लेंगे जीरा को और उसके बाद हम डाल देंगे काजू। आपकी जितनी भी मात्रा हो काजू की उतनी भी बना सकते। अगर ज़्यादा है तो 2 बार में फ्राई कर लीजिए और उसको धीरे धीरे थोड़े से चिकने में फ्राई कर लीजिए और धीमी धीमी आंच पे उसको भून लीजिए। बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है। धीमी आंच में जब हम पकाएंगे तो काजू में स्वाद आ जाता है। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे बराबर, जिससे काजू जले नहीं और उसको गोल्डन होने तक हम भून लेंगे। और इसी तरह जब हम काजू मसाला घर पर बना लेते हैं तो कोई भी त्यौहार हो, अब होली आ रही है तो होली में हम सारा नाश्ता मार्केट से ना लाकर हम घर पर भी इसी तरह से बहुत ही चटपटे मसालेदार काजू और बाकी की सामान भी बना सकते हैं घर पर। और चलिए बनाते हैं काजू। इसी तरह से हम काजू को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसको हम चलाते रहेंगे और मसाले भी हमने तैयार करके पहले से ही रख। होली पे जब भी मेहमान आएंगे तो हमें इसी तरह से काजू वाले मसाले बना के रख लेंगे। और जितने भी मेहमान आएंगे बिना खाए ही खाते तारीफ़ करेंगे, बस देखते ही खाएंगे तो उसके बाद दोबारा से भी तारीफ़ करे बिना रह ही नहीं पाएंगे। इतने अच्छे हम मसाले के काजू बनाकर तैयार करेंगे और सभी प्रशंसा करे बिना जा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से धीमी धीमी आंच पे काजू मेरे भून चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे और कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। इसी तरह से अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको अच्छे से कढ़ाई में ही ठंडे होने देंगे। ठंडे होने के बाद ही हम मसाले में मिला देंगे। काजू मेरे ठंडे हो गए तभी हमने ले लिया 1 चम्मच काला नमक और उसी में हमने पीस लिया था काले नमक में काली मिर्च और जीरा पाउडर। अलग से भी थोड़ा हमने काला मसाला डाल दिया है और उसके बाद चाट मसाला भी डाल दिया है 1 चम्मच के करीब और उसको हम अच्छे से चला देंगे। इसी तरह से काली मिर्च, जीरा और काला नमक, इसी तरह से चाट मसाला डाल के जब ठंडे हो जाएंगे तो हम अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही चटपटे बनके तैयार होंगे। अगर आपको और ज़्यादा चटपटे बनाने हों तो इसमें और थोड़ा सा मसाला आप बढ़ा लीजिए। चाट मसाले की जगह कोई मसाला जीरा पाउडर अच्छे से मिला लीजिए और चाट मसाला एक्स्ट्रा बढ़ा दे। फिर उसके बाद हमने मूंगफली ले ली है। ये मेरी आधा किलो मूंगफली के दाने हैं और इनको भी देखिए हमने अच्छे से दाने मंगाए हैं। मूंगफली के छिले हुए दाने रेडीमेड मंगा लिए हमने। मूंगफली नहीं छीले इसको भी हम कढ़ाई में चढ़ा देंगे। उसी कढ़ाई में पहले हमने काजू को फ्राई कर लिया है। फिर हमने दोबारा से उसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है और फिर ये हमने डाल दिए हैं सफ़ेद तिल, जो 2 चम्मच के करीब हैं। तिल्ली बोलते हैं या तिल, जो भी आप लोग बोलते हैं, उसको डाल दिया है और उसके बाद हमने मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। इसी तरह से आपके पास जितने दाने हो उतने भून सकते हैं इसी तरह से। और उसके बाद इसको हम धीमी धीमी ही आंच में पकाएंगे क्योंकि ये मूंगफली के नए दाने भुनने में टाइम लगता है। अगर पुराने हो जाते हैं तो थोड़ी जल्दी से भुन जाते हैं। अगर नए हैं तो धीमी ही आंच में हमको पकानी होते हैं क्योंकि उनके छिलके अच्छे से उतार देने होंगे। आप चाहे तो उतार लीजिए पर हमने नहीं उतारे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद क्योंकि ये गंदे भी नहीं थे कि एकदम साफ थे मूंगफली के दाने, इसीलिए हमने इनको उतारे नहीं। उनको हम भून लेंगे चलाते हुए। अगर हम तिल्ली डाल के भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। एक नया लुक आता है देखने में। और जिसको नहीं खाना है वो भी इस तरह के मूंगफली के दाने खाना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि तिल्ली के दाने में कितने ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। अगर हम इस तरह से उनको साथ साथ में हर तरह से यूज करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी ऑयल की कमी होगी वो पूरी होती है क्योंकि हमारे तिल्ली के दाने में बहुत सारे विटामिन्स और कैल्शियम होते हैं। इसी तरह से हम उनको भी धीमी धीमी आंच पे चलाते हुए भून लेंगे। ज़्यादा चिकना हमने नहीं डाला है, थोड़े ही चिकने में हमने
मूंगफली के दाने भून लेंगे। आप चाहें तो और फ्राई करके भी बना सकते हैं, पर जिनको कम ऑयल पसंद हो या उनको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चिकना मना होता है खाने के लिए, वो तो इस तरह से बना के खा सकते हैं। और होली में जितने भी मेहमान हैं उनको भी तो होली पर ज़रूर बनाएं इस तरह की डिश अपने घर पर, और खूब सारे मेहमान जो आए तो उनको ज़रूर खिलाएं बनाकर। तो मेहमान भी जाकर इस तरह की रेसिपी पूछकर ज़रूर बनाएंगे। और मसाले भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसी तरह से ठंडा होने के बाद ही किसी डिब्बे में रखें, और इनको जब अच्छे से ठंडे हो जाएं, क्योंकि अगर हम गरम गरम बंद कर देंगे तो फिर से मुलायम हो जाएंगे और कुरकुरे नहीं रहेंगे। इसी तरह से आप कढ़ाई में रख लें या किसी बर्तन में निकाल लें। मूंगफली के दाने मेरे अच्छे से भून चुके हैं, क्योंकि छिलका भी उतर गया है और कुरकुरे भी हो गए। तो इसी तरह से हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडे होने के बाद इस पर भी हम मिला देंगे सारे मसाले। ये है मेरा चाट मसाला है, काला नमक है, जीरा और काली मिर्च पाउडर भुना हुआ, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसको अच्छे से ठंडे होने देंगे। तो कौन कौन बनाएगा इस तरह के नाश्ते आप घर पर, ज़रूर कमेंट कर बताना। और मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। तो तब तक के लिए हरि ओम, बाय बाय।